मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सान 10+2 पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जो हिंदी गद्य साहित्य है उसमें जो पहला पाठ है मित्रता पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय आपके सामने है। तो देखिए, अब आपको एक वर्गाकार खाने में पहले उनके विषय में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती अगोना लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में। कब हुई थी? 1941 में। आप चाहें तो यहाँ पर रचनाएं भी लिख सकते हैं, एक दो रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं वह है मित्रता, 11 वर्ष का समय, चिंतामणि आदि कर सकते हैं। आगे देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय हिंदी के प्रतिभा संपन्न आलोचक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इतना आप याद कर लेते हैं तो आप यहाँ तक लिख लेंगे, क्योंकि आप हिंदी के प्रतिभा संपन्न आलोचक यहाँ नहीं लिखते हैं तो सीधे लिख सकते हैं महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानगो थे। इनके पिताजी क्या थे? कानगो थे और मिर्ज़ापुर में थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी माता की क्या प्रवृत्ति थी? कि वह विदुषी थी और धार्मिक थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे की नहीं पढ़ सके। यह गणित में कमज़ोर थे इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। उसके बाद यह मिर्ज़ापुर में नौकरी करने लगे। ठीक है। कहाँ नौकरी करने लगे? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। यह जो नौकरी थी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद यह क्या करने लगे? चित्रकला के अध्यापन का कार्य करने लगे। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गया, या इस 41 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। ठीक है। आगे रचनाएं लिखेंगे। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। रचनाएं लिखकर अगर इनके विषय में आपको जानते हैं तो लिख दीजिए, अन्यथा नहीं जानते हैं तो सीधे लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं। अगर जानते हैं तो लिखेंगे शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। ठीक है, सफल संपादक थे। इसके बाद लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। देखिए, निबंध। तो निबंध आपको यह बस याद करने के लिए दिया गया है कि चिंतामणि और विचार विधि क्या है, तो निबंध है आपको बस। लेकिन अगर जब आपको नहीं याद है कि निबंध है तो बस नंबर 1 डालेंगे चिंतामणि, नंबर 2 डालेंगे विचार विधि। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास, यह आलोचना है। तो आप आलोचना याद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है आपको आलोचना लिखने की। बस डालेंगे तीसरा नंबर रस मीमांसा, चौथा डालेंगे त्रिवेणी और पांचवा डालेंगे सूरदास। अगर 5 लिख देते हैं उसके बाद भी आपको आता है तो लिखिए, अन्यथा आदि लिख कर छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो उसके बाद इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने संपादन किया, कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्दसागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, इसका इन्होंने संपादन किया। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जीवन परिचय का संक्षिप्त विवरण देंगे एक वर्गाकार में, जिसमें उनका जन्म होगा, मृत्यु होगा, पिता का नाम होगा, रचनाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद जीवन परिचय आप लिखते हुए आएंगे, नीचे रचनाएं लिखना होगा। उसके बाद
रचना में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके आप ऐसे लिख देंगे। उसमें आलोचना, इतिहास, संपादन, निबंध इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितनी रचनाएं आपको याद है उतना लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।